बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल PHP का 23 जून 2024 को मुनक्किद होने वाले पेपर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल PHP के इस पेपर का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और जितने भी आज तक पेपर्स हो चुके हैं कांस्टेबल PHP के, वो आपको उसी लिंक से मिलेंगे। अगर आप हलशुदा पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को आप अपने पास सेव कर लें, क्योंकि बार बार ये आपके काम आएगा। इस तरह से सॉल्व वीडियोस डिटेल के साथ सॉल्व पेपर्स आपको ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। चलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले के 20 MCQs आपका पार्ट्स में आपको मिलेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये है 4% ऑफ 400 मल्टीप्लाई बाय 3% ऑफ 300। व्यूअर्स, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। ये कई पेपर्स में सिर्फ इतना पोर्शन रिपीट हुआ है, ये इतना पोर्शन। यहाँ पर इन दोनों पोर्शंस को इन्होंने एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया है। इसको हमने सॉल्व करना है और जहन में रखें ये क्वेश्चन, ये तरीकाकार आने वाले पेपर्स में 100% रिपीट होगा। अगर आप 4% ऑफ 400 को समझ गए तो ये आप आसानी से कर लेंगे, और अगर आप इसका प्रोसीजर मेथड समझ गए तो आने वाले पेपर्स में किसी भी वैल्यू की परसेंटेज पूछ ली जाए आप आसानी से निकाल लेंगे। वीवर, सबसे पहले आते हैं 4% ऑफ 400। अब हमने क्या किया, 4 को हमने तकसीम कर दिया 100 से। ये देखें, 4 को 100 से तकसीम कर दिया और ज़रब दे दिया हमने ये जो वैल्यू साथ लिखी हुई है उससे। इसी तरह 3%, जहाँ पे 3% लिखा है यहाँ पे 12% आ जाए, यहाँ पे 20% आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने आंखें बंद करके उसे 100 से तकसीम करना है। ये देखें, 100 से तकसीम किया और जिस वैल्यू का पूछा गया है उस वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। आप जब इसे तकसीम करेंगे तो 0.04 आएगा। जब आप 0.03 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 16 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 9 आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यूअर्स, जो पेपर साहब का है अगर आप उन्हें देखेंगे तो उसमें सिर्फ यही स्टेटमेंट रिपीट हुई है, ये वाली। सिर्फ आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे उसको ले गए। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालने के बाद फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये जहन में रखें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीकाकार समझ लें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे चाहे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यूअर्स ये देखें, ये एक ही पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, जैसा कि आपको साहब क्वेश्चन में बताया था। ये देखें, 12% ऑफ 1200, ठीक है। साहब का क्वेश्चन में क्या किया गया था कि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ दे दी गई थी। 2 वैल्यूज़ की परसेंटेज निकाल के फिर आपने उसका जो आंसर निकालना था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दी है। आपने 12% ऑफ 1200 निकालना है। 12 को आप तकसीम कर देंगे 100 से, ठीक है, जिसका परसेंटेज है उसको 100 से तकसीम कर दें और जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 144 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राशिद बाइज 3 बुक्स फॉर ₹16 ईच, 4 बुक्स फॉर ₹23 ईच, व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ द बुक। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो है ये एज इट इज सेम क्वेश्चन कांस्टेबल SPU 2023 के पेपर में रिपीट हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ पर यह कहा गया है कि राशिद जो है वो 3 किताबें खरीदता है। ये देखें, 3 किताबें खरीदता है वो 16 रुपये के हिसाब से, 4 किताबें खरीदता है वो 23 रुपये के हिसाब से। ये बताएं कि बुक्स की जो एवरेज प्राइस है वो कितनी है। एवरेज प्राइस यहाँ पर 20 है, लेकिन 20 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। सबसे पहले बुक्स को जमा करें। हमारे पास यहाँ पर 3 बुक्स ये हैं और 4 बुक्स ये हैं। इन्हें जब जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल बुक्स जो है वो 7 आ जाएंगी। अब टोटल प्राइस निकालनी है हमने। टोटल प्राइस किस तरह से होगा, ये देखिए, 3 किताबें 16 रुपये के हिसाब से हैं। इनको जब हमने ज़रब दिया हमारे पास 48 आ गया। 4 किताबें जो हैं वो 23 रुपये के हिसाब से हैं। इन्हें जब ज़रब देंगे तो 92 आ जाएगा। इन दोनों को जमा कर लें, हमारे पास 140 आ जाएगा। टोटल बुक्स जो है वो 140 रुपये की जो है वो ख़रीद दी गई हैं। अब एवरेज का फार्मूला है, ये एवरेज का फार्मूला अपने पास लिख लें।
ये बार बार पेपर्स में रिपीट होगा, आने वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होगा, इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सेम मेथड के तहत आपने इसे सॉल्व करना है। इस फार्मूला में टोटल प्राइस रखें, टोटल प्राइस हमारे पास 140 थी और टोटल बुक्स की तादाद 7 थी, उस पर डिवाइड कर दें, हमारे पास 20 इसकी एवरेज प्राइस आएगी बुक्स की। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी माइल्स डज अ कार ट्रेवल इफ इट एवरेजेस एट द रेट ऑफ 35 माइल्स पर आवर फॉर 3 hours and 24 minutes। यहाँ पर 119 119 मील जो है ये सही जवाब है। 119 मील किस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको शॉर्ट डिटेल में सॉल्व करते हैं। कार की स्पीड जो है वो 35 मील पर आवर है। ये देखें, कार की स्पीड 35 मील पर आवर है और इसके साथ उन्होंने कहा जी कार ने ट्रैवल किया है, सफ़र किया है 3 घंटे और 24 मिनट। वीवर्स 3 घंटों की तो समझ आती है, लेकिन ये 24 मिनट जो है इसको हम पहले घंटों में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट करें। किस तरह से होगा ये देखें, ये 24 मिनट्स, इसको हमने डिवाइड कर दिया 60 से, 0.4 आवर्स इसका जो है आंसर आया। इट मीन्स के 3 घंटे तो ये हैं, ये वाले 3 घंटे, और ये जो 24 मिनट है इसको हम 0.4 घंटे कहेंगे। जब इसे जमा करेंगे तो हमारे पास 3.4 आवर्स आ जाएगा। हमारे पास टोटल टाइम है 3.4 घंटे और टोटल सफ़र तय किया गया है 35 माइल फी घंटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। ये डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। आपने अगर फिज़िक्स पढ़ी है तो फिज़िक्स में ये फार्मूले अक्सर रिपीट हुए हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए आप स्पीड और टाइम को ज़रब दे देंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल फासला आ जाएगा। स्पीड हमारे पास 35 है और हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 3.4 घंटे थे, इन्हें ज़रब देंगे 119 मील हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को आप अपने पास लिख कर रख लें। अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने टाइम निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, टाइम को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पे ज़रब दे देंगे, टाइम को इधर ही रखेंगे, स्पीड को आप तकसीम कर देंगे डिस्टेंस से। ये देखें, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, अगर आपने टाइम निकालना है। अब आ जाए दूसरा, अगर आपने इसकी स्पीड निकालनी है फिर आप क्या करेंगे, स्पीड। ठीक है जी, स्पीड यहाँ पर इस तरह से आ गई। अब हम करेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये सेम फार्मूला है, इसी फार्मूले को आपने घुमाते रहना है डिस्टेंस के लिए, स्पीड के लिए, टाइम के लिए। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि अगर आपको फार्मूला याद होगा तो तब ही आप इसे रोटेट करेंगे। अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं है तो आप इसे रोटेट ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25, सिनोनिम ऑफ एंशियस इज। एंशियस का जो सिनोनिम है वो नर्वस है। वीवर्स, एंशियस के सिनोनिम्स में नर्वस भी आता है, वरीड भी आता है, कंसर्न भी आता है, डिस्ट्रेस्ड भी आता है, टेंस भी आता है और जंपी भी आता है। आने वाले पेपर में अगर ये रिपीट होता है तो कोई भी सिनोनिम आपको दे दिया जाए तो आप टिक करें तो आपका आंसर ठीक होगा। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से कांस्टेबल PHP के अप टू डेट नोट्स, अप टू डेट गाइड मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ई टेस्ट अकेडमी के कांस्टेबल PHP के नोट्स बजरिया डाक घर बैठे मंगवाएं। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक, बजरिया पोस्ट ही नोट्स, गाइड्स, गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 26, यू शुड अडॉप्ट योर सेल्फ डैश योर सराउंडिंग। यहाँ पर खाली जगह में 2 आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को ढालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, टिक दी करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर पैरेलल के जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन बी वाले हैं। पैरेलल का मतलब है मुतवाजी। क्वेश्चन नंबर 28, टिक दी करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग यहाँ पर गजट के ऑप्शन सी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टिक दी करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर सही स्पेलिंग मिसलीनियस के ऑप्शन डी वाले हैं। मिसलीनियस का मतलब है मुतफर्रिक।
क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर सही स्पेलिंग जो है एडवेंचरस के ऑप्शन ए वाले हैं। एडवेंचरस का मतलब है मुहिम जुई। क्वेश्चन नंबर 31, ही सेड आई शैल कम टुमारो, उसने कहा मैं कल आऊँगा। चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वाला है, ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो। व्यूअर्स, अगर आप इसको देखें तो ऑप्शंस में तो यही ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर बनता है वो शॉर्ट डिटेल में आ जाए। ये शॉर्ट डिटेल में हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर जो टुमारो है, टुमारो जब भी आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो ये टुमारो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होगा। ही सेड दैट ही वुड कम दी नेक्स्ट डे। तो आने वाले पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो बेस्ट आंसर ना हो तो आपने जो करीब तरीन सही आंसर है उस पर टिक करना है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दूंगा, आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टिप देने लगा हूँ कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को लाजमी तैयार करें, क्योंकि ये आने वाले पेपर में रिपीट होंगे। साबका पेपर्स में भी आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आने वाले पेपर में भी आएंगे, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उन्हें लाजमी तैयार कर लें। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको एक आई बटन मिलेगा। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इंतहाई आसान वीडियो मिलेगी। मैट्रिक लेवल पे है, बल्कि मैट्रिक लेवल क्या, अगर 6-7 क्लास का बच्चा भी देखेगा इसे, 5 क्लास का बच्चा भी इसे देख ले वीडियो को, तो वो सिंपल सेंटेंसेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से बना सकेगा। इसलिए एक वीडियो को लाजमी देख ले। ये एक वीडियो आपको आने वाले PHP के पेपर्स में 3, 4, 5 नंबर इन सेंटेंसेस के हवाले से इजीली देगी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप टाइम की कमी की वजह से ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट आप विजिट करें। इस वेबसाइट पर आपको हमारे तमाम पेपर्स मिलेंगे, जितने भी कांस्टेबल PHP के पेपर्स हैं वो etest.com.p के वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें। चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, ये ऐप भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें। आप लोगों से सिर्फ फीडबैक हमें 5 स्टार रेटिंग का ही चाहिए, आपकी अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए ये, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। अगर आप चाहते हैं कि ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफार्म से आप बाखबर रहें तो हमारे तमाम प्लेटफार्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम पर हम डाटा अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ही सेड आई पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग एगो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग बिफोर। क्वेश्चन नंबर 32, सिनोनिम ऑफ डिप्लीट इज, डिप्लीट का मतलब है ख़त्म करना, इसका जो सिनोनिम है वो रिड्यूस है, रिड्यूस का मतलब है कम करना। क्वेश्चन नंबर 34, सिनोनिम ऑफ डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब है इंकशाफ करना, इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में रिवील लिखा हुआ है, रिवील का मतलब है जाहिर करना। क्वेश्चन नंबर 35, यू कांट टेक हॉट कॉफ़ी, व्हाट इज हॉट इन ग्रामर। व्यूअर्स, यहाँ पर जो सेंटेंस में हॉट लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, ये कॉफ़ी की खसूसियत है, उसकी क्वालिटी है। जहाँ पर भी खसूसियत होगी, क्वालिटी होगी, वो एडजेक्टिव में आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, द लेपर्ड रन्स, लेपर्ड भागता है। व्हाट इज रन्स इन ग्रामर, यहाँ पर जो रन्स लिखा हुआ है ये ग्रामर की रूह से क्या है। व्यूअर्स, अगर आपको फेल की या वर्ब की डेफिनेशन पता है तो आप जानते हैं खाना पीना सोना उठना भागना नहाना, ये तमाम चीज़ें, कोई भी काम जो है वो वर्ब में फेल में आता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, द ऑफिसर वाज डैश दी सीट, यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए इन आएगा, अफसर सीट पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 38, हुर्रा वी हैव गॉट द प्राइज, हुर्रा हमने इनाम जीत लिया, हमें इनाम मिल गया। विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये सेंटेंस जो है ये कौन सा सेंटेंस है। व्यूअर्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें खुशी का इजहार किया गया हो। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 इस तरह के सवालात भी आने वाले पेपर्स में लाजमी रिपीट होंगे, इसलिए इस टॉपिक को भी लाजमी तैयार कर लें। तकरीबन ये 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आप लोगों की आसानी के लिए वीडियो रख रहे हैं। यहाँ पर आई बटन शो होगा आपको वीडियो के दौरान, इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी जिसमें हुर्रा, सैड, अफसुर्दा,
या सारो, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो आम रूटीन लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम को डिस्कस किया गया है और इंतहाई आसान तरीके से बताया गया है कि इन सवालात को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। वीवर्स, जो जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रहे हैं इस वीडियो में, उन्हें लाजमी फॉलो कीजिएगा। अगर आप इन्हें फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह कांस्टेबल PHP का पेपर पास करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39, शी सेड इज दिस योर बुक, चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। व्यूवर्स, यहाँ पर आपने इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है, इसे आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑप्शन बी की तरह से होगा, शी आस्क्ड इफ दैट वाज माई बुक। Question number 40. 6 men as much as 7 women, 2 women as much as 3 boys, and 4 boys as much as 5 girls. If a girl earn 400 a week, what does a man earn in a day? एक आदमी एक दिन में 125 रुपए कमाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41. Parveen invested a sum of money at compound interest. It amounted to rupees 2420 in 2 years and to rupees 2662 in 3 years. Find the sum and the rate percent per annum. यहाँ पर ऑप्शन डी 2000 इसका सही जवाब है और इस पर जो प्रॉफिट होगा, इस पर जो परसेंटेज होगी वो 10% होगी। व्यूअर्स, जिसके साथ ही हमें इजाज़त दें। जितने भी इंग्लिश के MCQs थे वो तमाम के तमाम हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम जो उर्दू मीडियम MCQs थे, उर्दू लैंग्वेज में जो आए थे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।